हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फिलॉसफी 2019 दर्शन शास्त्र सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा जो कि प्रश्न पत्र 6 फिलॉसफी दर्शन शास्त्र का विषय है। इसमें जो है 2019 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे मुख्य परीक्षा में, इसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। सेक्शन फर्स्ट शब्द सीमा 30 है, 2 अंक के लिए यह प्रश्न पूछा गया था। गीता में सर्वधर्म का क्या अर्थ है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजम, सभी धर्मों को त्याग कर मुझ एकमात्र शरण में आओ। इसका अर्थ है, यहाँ पर सर्वधर्म का अर्थ है सभी मत मतांतर, सभी धर्मों के कर्मकांड, सभी प्रकार के बंधन। दूसरा जो प्रश्न है, न्याय दर्शन में अप्रमा क्या है? न्याय दर्शन में अप्रमा का अर्थ ज्ञान की अशुद्धता या त्रुटि है। अप्रमा के प्रकार में प्रमाण अभाव, कोई प्रमाण ना होना, प्रमाण दोष, प्रमाण की त्रुटि, अर्थ अनिर्णय, अर्थ का अनिर्णय। अगला प्रश्न है, सत्कार्यवाद से आप क्या समझते हैं? सत्कार्यवाद अर्थात कारण में ही परिणाम निहित होता है, अर्थात कारण व परिणाम एक ही समय में अस्तित्व में होते हैं, यह कहलाता है सत्कार्यवाद। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित एक दर्शन संघ है जो सत्य व अहिंसा के माध्यम से अन्याय के विरुद्ध लड़ने की तकनीक है। सत्याग्रह के प्रमुख तत्वों में शामिल है अहिंसा, सत्य, असहयोग, नागरिक अवज्ञा, आत्म बलिदान। अगला प्रश्न है, विवेकानंद के अनुसार सार्वभौम धर्म की परिभाषा दीजिए। सार्वभौम धर्म वह है जो सभी धर्मों के मूल में समाहित है, जो सबको एकता और शांति का संदेश देता है और जो मानवता की सेवा करता है। मुख्य तत्व श्रद्धा, अध्यात्म, करुणा, अहिंसा, एकता, मानवता की सेवा। पंच महाव्रत से आप क्या समझते हैं? पंच महाव्रत जैन धर्म के 5 मुख्य व्रत हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक माने जाते हैं। इसमें शामिल है पहला अहिंसा व्रत, दूसरा सत्य व्रत, तीसरा अस्तेय व्रत, चौथा ब्रह्मचर्य व्रत, 5वां अपरिग्रह व्रत। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग के सभी अंगों के नाम क्रम से बताइए। योग से संदर्भित प्रति वर्ष पूछे गए प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6वां धारणा, 7वां ध्यान और 8वां जो है समाधि। यह जो है 8 अंग है अष्टांग योग के। सेक्शन 2 शब्द सीमा 60 है, 4 अंक के लिए प्रश्न पूछा गया है। गांधी के अनुसार अहिंसा क्या है, समझाइए। अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा का अभाव नहीं है, बल्कि यह मानसिक और वाचिक हिंसा का भी अभाव है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा के 3 प्रमुख पहलू हैं। पहला शारीरिक हिंसा, दूसरा मानसिक अहिंसा और तीसरा वाचिक अहिंसा। तो यह जो है अहिंसा के 3 भेद शारीरिक, मानसिक व वाचिक गांधी जी के अनुसार बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, लॉक के ज्ञान मीमांसा की व्याख्या कीजिए। जॉन लॉक इनका पूरा नाम था, एक फिलोसोफर। ज्ञान के स्रोत, लॉक के अनुसार ज्ञान का स्रोत अनुभव है, ना कि युक्ति या तर्क। दूसरा मन की शून्यता, लॉक ने कहा कि मन जन्म से शून्य होता है और ज्ञान अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। ज्ञान के 2 प्रकार लॉक के अनुसार बताए गए हैं, पहला संवेगात्मक ज्ञान और दूसरा बौद्धिक ज्ञान। अगला प्रश्न है, पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत को समझाइए। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में सभी घटनाएं और गतिविधियां पहले से ही निर्धारित और सामंजस्य में हैं। इसके मुख्य बिंदु हैं, सभी घटनाएं पहले से निर्धारित हैं। दूसरा, सभी घटनाएं एक दूसरे के साथ सामंजस्य में हैं। तीसरा, ब्रह्मांड में सभी घटनाएं संतुलन में हैं। चौथा, ब्रह्मांड में ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना करते समय सभी घटनाओं को पहले से निर्धारित किया है। अगला प्रश्न है, सत्ता मूलक तर्क क्या है? क्या यह ईश्वर की सत्ता सिद्ध करता है? सत्ता मूलक तर्क एक दर्शन संज्ञा है जो ईश्वर की सत्ता सिद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके तर्क में कोई भी चीज जिसका अस्तित्व है उसका कारण होता है। दूसरा, यदि हम इस तर्क को आगे बढ़ाएं तो हमें एक पहला कारण मिलेगा जिसका कारण नहीं है। तीसरा, यह पहला कारण ही ईश्वर है। यह तर्क ईश्वर की सत्ता सिद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके विरोध भी हैं जो तर्क की कमियों को उठाते हैं। पहला, अनंत रीजनिंग की समस्या। दूसरा, कारणता के सिद्धांत की सीमाएं। अगला प्रश्न है, कर्म योग क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं संक्षेप में बताइए। कर्म योग एक ऐसा योग है जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से आत्म उत्थान और मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करता है। विशेषताएं हैं इसकी, पहला, कर्म योग में कर्म को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा, कर्म योग में कर्म को बिना किसी फल की इच्छा के किया जाता है। तीसरा, कर्म योग में व्यक्ति अपने इंद्रियों और मन को नियंत्रित करता है। चौथा, कर्म योग में व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है। 5वां, कर्म योग में व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से आत्मशुद्धि प्राप्त करता है।
अगला है सेक्शन 3 शब्द सीमा 100 अंक 8 के लिए पूछा गया है। पंथ या धर्म निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। धर्म निरपेक्षता के अर्थ को हमें समझाना है। पंथ निरपेक्षता एक दर्शन संघ है जो धर्म व राज्य के बीच अलगाव की वकालत करता है। इसका अर्थ है कि राज्य व धर्म अलग हैं। दूसरा, राज्य में धर्म का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। तीसरा, सभी धर्मों को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। पंथ धर्म निरपेक्षता के महत्व को यदि हम देखें, पहला, व्यक्ति को अपना धर्म चयन करने की स्वतंत्रता। दूसरा, सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार व सम्मान। तीसरा, धर्मों के बीच तनाव कम करना। चौथा, राज्य व धर्म के अलगाव से लोकतंत्र मजबूत होता है। पांचवा, व्यक्ति को अपने जीवन के निर्णय लेने की स्वतंत्रता। पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत यदि हम देखें, पहला, धर्मनिरपेक्षता। दूसरा, धार्मिक सहिष्णुता। तीसरा, समानता और न्याय। चौथा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और पांचवा, राज्य की तटस्थता। धर्मनिरपेक्षता के लाभ यदि हम देखें, सामाजिक सौहार्द में वृद्धि। दूसरा, धार्मिक तनाव की कमी। तीसरा, लोकतंत्र की मजबूती। अगला प्रश्न है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। देकार्त के इस कथन की विवेचना कीजिए। देकार्त के इस कथन को समझाना है। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ रेने देकार्ता के द्वारा दिया गया एक प्रसिद्ध दर्शन संघ है। यह कथन देकार्त के मुख्य कार्य मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी में पाया जाता है। इसकी विवेचना यदि हम करें, देकार्त ने अपने आप को संदेह के अधीन रखा और पूछा कि क्या वह वास्तव में मौजूद है। दूसरा, देकार्त ने महसूस किया कि वह सोच रहा है और यही एकमात्र चीज है जिसे वह पूरी तरह से निश्चित हो सकता है। देकार्त ने निष्कर्ष निकाला कि यदि वह सोच रहा है तो वह अवश्य मौजूद होगा। चौथा, आत्मज्ञान की एकमात्र चीज है जिसे वह पूरी तरह से निश्चित हो सकता है। इस कथन के मुख्य बिंदु, पहला, आत्मसंदेह से आत्मज्ञान तक की यात्रा। दूसरा, सोच की प्रामाणिकता को मानना। तीसरा, आत्म अस्तित्व की पुष्टि करना। चौथा, आत्मज्ञान की महत्ता। परिणाम है आत्मज्ञान की प्राथमिकता। दूसरा, बाहरी दुनिया के बारे में संदेह। तीसरा, ज्ञान की शुरुआत आत्मज्ञान से होती है। चौथा, दर्शन में आत्मज्ञान की महत्ता की स्थापना। अगला प्रश्न है, कांट के समीक्षावाद को समझाइए। कांट के समीक्षावाद, इमैनुअल कांट इनका पूरा नाम है। इनके समीक्षावाद एक दर्शन संघ है जो ज्ञान, नैतिकता और वास्तविकता की प्रकृति को समझने के लिए एक नए दृष्टिकोण का प्रस्ताव करता है। इसके मुख्य बिंदु, पहला, ज्ञान का सिद्धांत। कांट ने कहा कि हमारा ज्ञान सीमित है और हम वास्तविकता को पूरी तरह से नहीं जान सकते। दूसरा, कांट ने कहा कि ज्ञान अनुभव व तर्क के संयोजन से प्राप्त हुआ है। तीसरा, कांट ने कहा कि हमारा मन वास्तविकता को समझने के लिए कुछ संरचनात्मक संरचनाओं का उपयोग करता है। नैतिक दर्शन, कांट ने कहा कि नैतिक दर्शन अनुभव से पूर्व होते हैं। कांट ने कहा नैतिक नियम व्यक्ति के लिए आवश्यक होते हैं, न कि परिणामों के लिए। इनके अनुसार व्यक्ति को अपने नैतिक निर्णय स्वयं लेने चाहिए। वास्तविकता की प्रकृति, कांट के अनुसार वास्तविकता हमारी उपधारणाओं से अलग होती है तथा इनके अनुसार हम वास्तविकता को केवल फेनोमेना और नमूने के रूप में समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार व्यवहारिक वेदांत की अवधारणा को समझाइए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार व्यवहारिकतावाद एक दर्शन संघ है जो जीवन में व्यवहारिक और उपयोगी ज्ञान को महत्व देता है। इसके मुख्य बिंदु में शामिल है, पहला, विवेकानंद ने कहा कि ज्ञान की व्यवहारिकता ही उसकी सच्ची परीक्षा है। दूसरा, इनके अनुसार अनुभवजन्य ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। तीसरा, ज्ञान की उपयोगिता जीवन में होनी चाहिए। इनके अनुसार विवेकानंद ने कहा कि आत्मज्ञान को ही सबसे बड़ा ज्ञान माना। विवेकानंद ने कहा कि सेवा और कर्म ही जीवन का सत्ता का उद्देश्य है। सच्चा उद्देश्य सेवा और कर्म ही है। मुख्य सिद्धांत, जीवन में ज्ञान का उपयोग। दूसरा, अनुभवजन्य ज्ञान की प्राथमिकता। तीसरा, आत्मज्ञान की महत्ता। चौथा, सेवा और कर्म की महत्ता। पांचवा, व्यवहारिक और उपयोगी ज्ञान की खोज। इसके महत्व की यदि हम चर्चा करें, पहला, जीवन में ज्ञान के व्यवहारिक उपयोग। दूसरा, आत्मज्ञान और आत्मविकास। तीसरा, सेवा और कर्म की भावना। चौथा, व्यवहारिक और उपयोगी ज्ञान की प्राथमिकता। पांचवा, जीवन में संतुलन और सुख की प्राप्ति। आचार्य शंकर के अनुसार माया के स्वरूप की विवेचना कीजिए। माया की परिभाषा, आचार्य शंकर के अनुसार माया वह शक्ति है जो वास्तविकता को ढक देती है और असत्य को सत्य के रूप में प्रस्तुत करती है। माया के स्वरूप, माया की उत्पत्ति अविद्या से होती है जो वास्तविकता के बारे में अज्ञानता है। अज्ञान, माया अज्ञान को बढ़ावा देती है और वास्तविकता को ढक देती है। माया विक्षेप को उत्पन्न करती है जो व्यक्ति को वास्तविकता से दूर ले जाती है।
माया द्वैत को बढ़ावा देती है जो व्यक्ति को वास्तविकता के बारे में भ्रमित करती है। माया के प्रभाव यदि हम देखें, माया व्यक्ति को भ्रमित करती है और वास्तविकता को ढक देती है, संसार को बंधन में बांध देती है। माया व्यक्ति को दुख और पीड़ा की ओर ले जाती है। माया से मुक्ति की यदि हम चर्चा करें, भ्रम, माया व्यक्ति को भ्रमित करती है और वास्तविकता को ढक देती है, संसार के बंधन में बांध देती है तथा दुख और पीड़ा की ओर ले जाती है इसकी मुक्ति।